तो गाइस इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से थी जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ये मिरर के सामने खड़ा रहता है और सोच ही रहा होता है कि मैं इस बॉडी का ऑनर कौन है, और फिर बोलता है कि डैम, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरी लाइफ को ऐसी स्थिति में ला दिया, जबकि मेरा कोई एनिमी भी इतना खतरनाक नहीं था। लेकिन इस रूम को देखने से ऐसा लगता है कि इसका जो मालिक है वो अमीर है, फिर भी ये बॉडी इतना खराब सिचुएशन में है। और फिर खुद को शीशे में देखते हुए अपने बॉडी के बारे में सोचता है और बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि मेरे बॉडी के साथ ऐसा कुछ ना हुआ हो, वो सही सलामत हो। तभी इसे सेंस होता है कि इसके रूम की तरफ कोई आ रहा है, और ये सोचने लगता है क्या मैं उसका सामना करूँ या फिर ऐसे एक्ट करूँ जैसे कि मैं सो रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तभी एक बूढ़े व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि हाथ में अपने एक पोटली रखे रहता है और बोलता है, बच्चे क्या तुम उठ गए? तो बहुत अच्छी बात है। तभी लीडर अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि ये मुझे अलायंस लीडर के बदले एक बच्चा बुला रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका हाथ बिल्कुल भी नहीं मेरे सोल एक्सचेंज के पीछे। और उस बूढ़े व्यक्ति को देख के अपना जो लीडर रहता है काफी ज्यादा चौंक जाता है, फिर बोलता है ये तो हेवनली ग्रैंड अचीव के पैट्रियार्च बियोम चॉन है। और इसके बाद हमें द हेवनली ग्रैंड अचीव के बारे में बताया जाता है कि यह एक जीनियसों का परिवार है और सेंट्रल प्लेन्स के 3 महान अचीव में से एक है। अचीव्स का मतलब अभिलेखागार होता है। ये लोग प्राचीन ग्रंथों और वस्तुओं के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं और बियोम चियोम का ज्ञान इतना असाधारण है, यानी कि इतना ज़्यादा वो ब्रिलियंट है कि अभी के जो करंट टाइम में जो विद्वान है ना, उनको बिलीव ही नहीं होता कि कोई इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है। उनको एक ये मजाक जैसा लगता है। और फिर लीडर बोलता है कि मैं इनसे 4-5 साल पहले ही मिला था, यानी कि अपने एक्सचेंज मतलब सोल एक्सचेंज से पहले ही मिला था। और फिर बोलता है कि इनका फेस बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि मैं सेम ही टाइम पीरियड में हूँ। तभी ब्योमचन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तुम्हारी इच्छा मेरी हो चुकी है, तुम यहाँ आओ। तभी अपना लीडर जो रहता है सदमे में चले जाता है और बोलता है क्या मेरी इच्छा? और फिर बोलता है कि मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ देखने से ऐसा लगता है कि ये अपने ग्रैंडसन से बात कर रहा है। और फिर दोनों अपने पलंग पे जाके बैठ जाते हैं और वहाँ पे दिखाया जाता है ब्योमचन अपना पोटली खोलता है, उसमें से एक पिल निकलता है और बोलता है कि इसे तुम खा लो। तभी अपने लीडर की आंखें चमकने लगती है और वो देखता है, बोलता है एलिक्सर, ये क्या ये बॉडी इतना वीक है इसके लिए है कि इसे खाने से मेरी बॉडी में ताकत वापस आ जाए। लेकिन इसकी आंखों को देखने से ऐसा क्यों लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा दुखी है। आखिर मेरी ऐसी कौन सी इच्छा थी जो इसने फुलफिल करने की बात कही थी? और इस बॉडी पे बहुत सारे सुसाइड मार्क्स हैं। इस सारी चीज़ों को देखने के बाद यही लगता है कि ये एक पॉइजन है। ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आके ब्योमचन से बोलता है क्या ये एक पॉइजन है, और बहुत ही ज़्यादा डरावना फेस बना लेता है। वो जो रहते हैं ब्योमचन, वो इसका फेस देखते ही रह जाते हैं और फिर बहुत देर तक ये दोनों एक दूसरे के फेसेस को देखते ही रहते हैं। और फिर अपने मन में सोचने लगता है और बोलता है कि एक ग्रैंडसन को अपने ग्रैंडफादर से बात नहीं करना चाहिए, मुझे इनसे अच्छी तरह से बात करनी होगी। और फिर बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होकर पूछता है कि क्या ये एक पॉइजन है? तो ब्योमचन वो पुतली देते हुए बोलता है कि खा लो इसे। फिर ये मन में सोचता है क्या मैं इसे खाने से मरूंगा नहीं? फिर ये बोलता है कि रुक जा भाई, इतनी जल्दी क्या है? इसे खाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि करंट में अभी मुरियम अलायंस के लीडर कौन है? जो काफी ज्यादा हैरान होकर बोलता है कि तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो। ये अपने मन में सोचने लगता है और बोलता है कि मुझे जानना ही होगा कि क्या ये सोल एक्सचेंज से रिलेटेड है और ये टाइम पीरियड सेम है या फिर चेंज हो गया। और फिर ब्योमचन से बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आप मुझे बताओ। तो ब्योमचन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम हमेशा मरना चाहते हो, तुम हमेशा मरने की भीख मांगते थे मुझसे, और तुम्हें अभी ये सब सूझ रहा है? तुम मुरियम अलायंस लीडर के बारे में जानना चाहते हो अभी, बेवकूफ कहीं के? अभी तक जो जो तुमने किया है, क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है मरने के लिए? तुम और कितना ज्यादा मुझे इंसल्ट करोगे? अपना लीडर उसको गुस्सा होते देख अपने मन में सोचता है ये तो काफी ज्यादा भड़क गया, मुझे इसे काम करना होगा, यानी कि इसे शांत करना होगा। और फिर बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने पीछे क्या किया था। जो उनको बाहर का रास्ता दिखाते हुए बोलता है कि मैं नहीं मरना चाहता अभी, सो आप जा सकते हो, हम कल सुबह बात करेंगे। और फिर मन में सोचते हुए बोलता है कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है अभी की सिचुएशन को समझना। ये सुनने के बाद ब्योमचंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कमीने कहीं के, इतना दिन से बोल रहा था तो कि मरना है मरना है, अभी तुम्हें जानना है कि अलायंस लीडर कौन है? और वो उस पर अटैक कर देता है और मन में ही बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे बिल्कुल भी डाउन नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करे भाई, ये भी बेचारा बेबस था, क्योंकि ये जो पहले ना बहुत ही ज़्यादा मतलब बोलता था कि मुझे मरना है, पूरा ऑब्सेस्ड था मरने के लिए। और जो अपना लीडर रहता है वो अपना एक टेक्निक यूज़ करना चाहता है, फिंगर गेल, लेकिन वो यूज़ कर नहीं पाता इस बॉडी की कंडीशन के कारण। तो उसके पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि वो उससे दूर भागे, लेकिन गाइस ये बॉडी इतना वीक रहता है कि वो भाग भी नहीं पाता है। और वो जो बुढ़ा रहता है, यानी कि उसका दादा जो भी बोलो, उस पर अटैक करते तो उसको पकड़ लेता है और नीचे डाउन कर देता है और इसके ऊपर आके ना बैठ जाता है। तो ये बेचारा, इसकी तो हालत ख़राब हो जाती है। ये बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा भारी हो, हटो मेरे ऊपर से। ब्योमचंद नाम लेके बोलता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा बुढ़ा पगला गया रहता है, इसको ज़बरदस्ती पिल खिलाता है, बोलता है खा लो इसे, जैसा कि तुमने कहा था मैं वैसा ही कर रहा हूँ। और ज़बरदस्ती उसके मुंह में पिल डाल देता है और ये पॉइजन वाली पिल जैसे उसके मुंह में जाता है ना, वो डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। और ये फिर सोचने लगता है अगर ये मेरी पहले वाली बॉडी होती ना, तो ये तो पॉइजन मेरे कोई काम का नहीं था, ये एक लाइक स्नैक टाइप का रहता है, मैं इसे आराम से खा लेता, मुझे कुछ होता भी नहीं। और तभी ये ना
अपने थप्पड़ से एक थप्पड़ बजाता है बुड्ढे के गर्दन के नीचे और बुड्ढा उसके देह से हट जाता है, देख ही सकते हो, और खांसने लग पड़ जाता है वो बुड्ढा। और ये भी उस पिल को जल्दी से थूक देता है, यानी कि उल्टी उल्टी कर देता है, लेकिन फिर भी इस पे ना वो जो पिल रहता है वो असर करना स्टार्ट कर देता है। अब ये सोचने लगता है कि अब तो मैं गया भाई, इतना ज़्यादा उल्टी करने के बाद भी ये पिल मेरे पे असर कर रही है। और सोचते हुए बोलता है कि मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ। तो फिर इसके जो दादा रहते हैं वो बोलते हैं कि हाँ तुम मरने वाले हो, क्या तुम नहीं थे जो ये बोलता था कि जब तक मैं मरने जाता मुझे शांति नहीं मिलेगी, तो अब तुम मर जाओगे। फिर लीडर अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि बुड्ढे मैं तेरा पोता नहीं हूँ, मैं अलायंस लीडर हूँ। और इसका दादा वहाँ से जाने लगते हैं बोलते हुए कि मैंने तुम्हारी मदद की तुम्हारी विश को फुलफिल करने में, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है तुम्हें ऐसे घुट घुट के मरते हुए देखना, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। और फिर वो अपने मन में सोचने लगता है क्या मैं ऐसे ही मर जाऊँगा, वो भी अपने बॉडी में नहीं किसी दूसरे का बॉडी में। और ये इतने सारे लोग इसके आसपास थे, फिर भी मेरी सोल को यही बॉडी मिली थी जो कि सुसाइड करने के लिए ऑब्सेस्ड था। और मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि मैं उसे भी ढूंढ नहीं पाया जो कि मेरे सोल को एक्सचेंज करा। क्या मैं बिना पता लगाए ही मर जाऊंगा? मैं इन परिस्थिति में बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता, मुझे पता लगाना होगा कि मेरे सोल एक्सचेंज के पीछे कौन था। लेकिन ये भी सच है, अगर ये मुझे अकेला छोड़ के चले गए तो मैं यहाँ पे पक्का मर जाऊँगा, तो मुझे अपना लास्ट चाल चलना चाहिए। और फिर बोलता है ग्रैंडफादर, तो ये फिर वो जो दादा रहते वो पीछे घूमते और बोलते मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने ही कहा था ऐसा करने के लिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो फिर ये बोलता है कि मुझे नहीं मरना है, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ रिक्वेस्ट करने लगता है। फिर इसका दादा भी सोच में पड़ जाते हैं और वो चिल्लाते हैं डॉक्टर, और गाइस यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अलायंस लीडर के बॉडी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि अलायंस लीडर का रियल बॉडी, यानी कि उस लड़के के अंदर जो सोल रहता है अलायंस लीडर का, उसका रियल बॉडी यही है। इसका सीन दिखाया जाता है, इसकी आंखें खुलती हुई अपने आसपास देखता है तो उसे एक खंजर दिखाई देता है। बेड से उठता है और फिर बोलता है सॉन्गवा तुम कहाँ हो, लेकिन उधर से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। ये जाता है और खंजर उठा लेता है और फिर बोलता है कि चलो वो नहीं आ रही है। कहने के लिए ये बहुत सही है कि वह नहीं आई। और फिर बोलता है हमारा शरीर, मेरा मतलब है कि सोल एक्सचेंज, और यह एक सपना नहीं है। और वो खंजर अपने गले में घुसा लेता है और कहानी ख़त्म हो जाता है अलायंस लीडर के बॉडी का। और मरने से पहले बोलता है कि मुझे लगता है कि मैंने इस तरह से अपनी इच्छा पूरी कर ली। और फिर सीन शिफ्ट होता है और उसके रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा दौड़ते हुए आता है और जीगल हाई के पास आके रुक जाता है। और फिर गाइज ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में।